हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। एक अपडेट है गाइस जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है लास्ट के कुछ दिनों से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, इस न्यूज़ का क्या कनेक्शन है इससे। देखिएगा, इस न्यूज़ को ज़्यादा आप नेगेटिवली ना लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको ऐसा ज़रूर लग सकती है कि ये नेगेटिव है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कंपनी के अंदर पोटेंशियल है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। उसमें आपको शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो कल ये 13.75 के ऊपर ओपन होने के बाद 13.50 का लो बनाता है और 14.20 का हाई बनाता है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 4.10 का और 52 वीक हाई है 16.95 का। यहाँ पे 13.80 के ऊपर क्लोजिंग दिया था कल, अगर आपने नोटिस किया होगा। और अगर आप देखें तो 16.7 मिलियन टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था कल, यानी 1,67,29,258। और उसके बावजूद भी आप देखिए तो 58.73%, लगभग 59% की डिलीवरी उठाई गई थी। ह्यूज क्वांटिटी है, 59% बहुत होता है। वहीं हम बीएससी के ऊपर देखें तो 19,79,075 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी डेटा है 55.92%, लगभग 56%। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है कि ये आपको नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। थोड़ा बहुत आपको करेक्शन जो है होता हुआ दिखाई दे सकता है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये नीचे जा रहा है। मार्केट कैप देखें तो 7,037.51 करोड़ रुपए है। तो गाइस, अगर हम सबसे पहले ग्राफ की बात करें तो आप ज़रा ग्राफ को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। आप ये देख सकते हैं, लास्ट डे का मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट थी, तो इसमें भी थी, लेकिन इसमें जब तेज़ी आती है फिर उसके बाद 10:40-45 के आसपास से एक न्यूज़ आती है, जिसकी वजह से इसके अंदर लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन फेज़ में होते होते गिरावट की तरफ ये बढ़ रहा है। ओके, तो आपको इस गिरावट से निराश नहीं होना है, और आज की क्या ताज़ा सिचुएशन है वो आपको अच्छे से पता है। इसके अंदर लास्ट के एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये आपको लगभग बेरिश देखने को मिलेगा, जिसका हाई है महीने में 15.98 का 16 मार्च को बनाया था, और लो है 13.30 का 19 मार्च को बनाया था। अब बात करते हैं कि अपडेट क्या है और कैसी अपडेट है, आइए देखते हैं। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं आईआईएफएल सिक्योरिटी की तरफ से एक आर्टिकल है जिसको मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। फायर इंसिडेंट इम्पैक्ट्स कॉटन स्टॉक्स एट ट्राइडेंट्स बुधनी वेयर हाउस स्टॉक डिप्स 1%। तो गाइस, अगर यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ आपको शॉर्ट में, ट्राइडेंट लिमिटेड ने बेसिकली एक्सचेंज को इन्फॉर्म करके बताया कि इनके एक कॉटन वेयर हाउस में आग लग गई थी, जिसकी लोकेशन इन्होंने अपडेट किया कि ये मध्य प्रदेश में एक जगह है बुधनी करके, वहाँ पे इनका एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जहाँ पे कॉटन का इनका स्टॉक रखा हुआ था, और उसी में आग लग गई। एब्रप्टली ये जो फायर एरप्ट हुई थी कॉटन वेयर हाउस में कंपनी के बुधनी लोकेशन में, ये बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर बताया गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज को विटनेस किया, और यहाँ पे कॉटन का जो स्टॉक रखा था बेसिकली उसको ज़्यादा डैमेज पहुँचा। यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये प्रोएक्टिवली जो है मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, और जितना हो सकता है नेसेसरी और ज़रूरी कदम जो लेने चाहिए वो लिए जा रहे हैं सेफ्टी और प्रिकॉशंस को लेकर के, ताकि किसी मैन पावर को किसी तरीके की दिक्कत आई हो तो उसको कम से कम किया जाए, और जो इम्पैक्ट पड़ा है बिज़नेस के ऊपर इस इंसिडेंट का उसको भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, राइट।
तो यहाँ पे एक्चुअली में कितना डैमेज हुआ है, एक्चुअल क्वांटम क्या है उस लॉस का या डैमेज का, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अभी कोई असरटेन नहीं किया जा सकता उसके बारे में, क्योंकि वो अभी आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि कितना इनका नुकसान हुआ था वहाँ पे, राइट। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उसके ऊपर कंपनी की तरफ से कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है बेसिकली, राइट। यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक और बात बताई गई इसी चीज़ को लेकर के कि कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया था इस लॉस को या इस डैमेज को, किसको इन्फॉर्म किया था, इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। इन्होंने सारी चीज़ों की इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ताकि ये अपने लॉस को रिकवर कर सकें। यहाँ आप देख सकते हैं द कंपनी ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट लॉस डैमेज is adequately covered by insurance and we have already informed the insurance company about the fire incident, राइट। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की तरफ से जो वर्क फोर्स है, जो मैन है, जो लोग लगे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो पूरी तरीके से अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं और कंपनी के अंदर जो भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है उसको इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो रिकवरी हो सकती है वो लेने की यहाँ कोशिश की जाएगी। तो गाइज़ ये अपडेट आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो आपको कंपनी के बिज़नेस के ऊपर शक नहीं करना है। कंपनी जो है मेजरली 2 वर्टिकल्स पे काम करती है, पेपर और केमिकल्स में, और इसके सेल्स का डेटा जो है मंथली रिलीज़ होता है। इस बार अगर मार्च के महीने का रिलीज़ होगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। कंपनी के अंदर ट्रू पोटेंशियल है, टर्न अराउंड पोटेंशियल है, जिसकी वजह से ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप इसको कमज़ोर भी नहीं बोल सकते, राइट। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पोटेंशियल है और इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बूम आता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें सबसे पहले इसके ऊपर भी देखने को मिलेगा और उसके बाद आलोक इंडस्ट्री के ऊपर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, right? So I hope you like this analysis and I hope you like this information. Guys, if you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account or trading account, you can follow the link given in description box of this video, right? So this is all. Take care of yourself. See you next time.